भट्टी साहब, अभी एक मैं आपको स्पॉट सुनवाता हूँ। हमारे वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब, उनका एक बात की है कि अगर ये वीडियोस गलत साबित हों तो चेक करा लें, गलत साबित हों या सही साबित हों। मेरा सवाल तो एक है कि जो मैं हमारी कानूनी माहिरीन से बात हुई थी, एजेंसियों को मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से अगर किसी की स्पाइंग करनी हो, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है या जो हमारी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी है, वो बात तो समझ में आती है। वगरना ये हमारे तमाम जो माहिरीन हैं कानून के, वो ये कह चुके हैं कि किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करना, उसकी बातें सुनना, इन इट सेल्फ जुर्म है। वो अगला जुर्म तो बाद में हुआ है, या जो मैं आप बोले थे वो तो एक जुर्म, हमने मिलकर कोई जुर्म करना था और हम आपस में बोले। इससे पहले एक जुर्म क्या हुआ कि मेरी और आपकी जो जाती गुफ्तगू है वो किसी ने रिकॉर्ड कर ली। तो ये इस पर क्या कुछ सजा नहीं होनी चाहिए? काजी साहब, गुजारिश है कि ये राना सनाउल्लाह साहब ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है बज़ाहिर बादिउल नज़र में कि ये वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड कराई है। वो कहते हैं अगर गलत साबित हो तो हमें सज़ा दे देना। पहले राना साहब ये तो बताए ये रिकॉर्डिंग की किसने? रिकॉर्डिंग करना ही जुर्म है। ये जुर्म का इतराफ़ करें। काजी साहब कह रहे हैं ना रिकॉर्डिंग गलत साबित हो, फिर राना साहब ये अखलाकी जुर्रत करें कि मैंने रिकॉर्ड करवाई है, मेरे मतहत कोई इदारा था या मेरी मर्जी से हुई है, तो उसके बाद अगला स्टेप होगा। पहले ये तो पता चले ये ऑडियो वीडियो का गंदा खेल का डायरेक्टर है कौन। हर दफ़ा इनके पास ही वीडियो ऑडियो लग जाती है। नहीं, अच्छा, इसमें मैंने एक जज साहब से पूछा, या हमारे प्रोग्राम पे आए थे। बात यह है कि ये एविडेंस कैसे पेश होता है। जज साहब, अगर ये केस जिस तरह मरियम साहिबा ने ऑडियो अरशद मरहूम साहब की दिखाई थी, उन्होंने कहा ये आ जाए अदालत में, उन्होंने अदालत में जाने से इनकार कर दिया था। उसकी वजह क्या है? जब आप अदालत में जाएंगे तो आप एविडेंस पेश करेंगे कि ये इस मशीन पे बनी, ये बनाने वाला था, और उसको पेश किया जाए। मतलब अदालत ने तो एविडेंस सामने रख के फैसला करना है ना। आप अगर ये ऑडियोज वीडियोज बिल्कुल असली हैं, इनको ले जाएं अदालत में, इसका जो डायरेक्टर है, जो मतलब जिस तरह फिल्म का डायरेक्टर होता है, जिसने हीर रांझा बनाई है, जिसने, वो उस डायरेक्टर साहब को और कैमरामैन को बुलाएं। वो कहां पहुंचे, जिस जगह उन्होंने बनाई वहां जाना कानूनी तौर पर वो जा सकते थे वहां पे या नहीं जा सकते? भाई साहब देखिए, आप अपने घर में बैठे हैं, आपके ड्राइंग रूम में कोई कैद से घुस सकता है। ये जो मुबैना राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू है ना, ये फिल्म पहला ही शो फ्लॉप हो गया, सिर्फ ये प्रोपेगेंडा के लिए रखा है। आपने बहुत माकूल बात की, सारे एविडेंस ले जाए कि जनाब ये हमने खुद रिकॉर्ड की। हमारे जज क्या बातें करते हैं, हमारे साफी क्या करते हैं, सियासतदान क्या करते हैं, इन सब को फाय लगाने के लिए हमने ये वीडियो की है। ठीक है, उसके बाद देखें हमारा भी जो पैकेज हम टीवी पे देते हैं, आधे घंटे का होता है, 1.5 मिनट का निकालते हैं, तो ये सुबह अदालत में चले सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। ये बहुत मुनासिब बात की है राना साहब। आई एम 100 करोड़, मेरी कोई औकात नहीं है वैसे आपकी बराबरी की, मगर मैं करोड़% आपको सपोर्ट करता हूं। इसको साबित करें, अदालत में लेके जाएं। ये जिसने रिकॉर्ड की है वो कौन था, उसकी ऑथोराइजेशन थी उस जगह पर मौजूद होने की या नहीं थी, ये सारा ले आए, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी। मैं अर्ज करने लगा हूं, आप फंस गए। अब अच्छा, क्यों? आपने आपको पता ही नहीं, राना सनाउल्लाह बहुत कद्दावर शख्सियत है। जो आपने चैलेंज कर दिया ना, तारीफ करूंगा। राना सनाउल्लाह को मुस्लिम लीग नून निकाल दे, अब ये सुप्रीम कोर्ट ये ऑडियो जरूर लेके जाएगा। ओ ये बात के कोल के इतने पक्के है कि बम गिर जाए, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, आसमान गिर जाए। अब आपने चैलेंज कर दिया ना, राना सनाउल्लाह साहब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, ये सारी ऑडियो वीडियो ना लेकर गए तो मैं आपको चाय का कप जुर्माना दूंगा। आपको पता नहीं आपने किसको चैलेंज किया है? मैं उनकी जो इस शेर की आमद है कि कांप रहा है। अब आपने उन्हें कह दिया भुगतो। मैं तो कहता राना साहब नहीं रुक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब मरियम साहिबा को कहा गया था, और मरियम साहब की भी ऑडियो लेके जाएंगे, मुझे राना साहब को पता है अरशद मलिक साहब जो वीडियो थी। अच्छा, उसके बाद भट्टी साहब एक और भी खबर है, और वो ये है कि ये जब हमारे, अच्छा ये राना साहब, अगर ये ऑडियो वीडियो सारी जो भी आज तक इन्होंने लीक की है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, फिर चाय का जुर्माना आपको हो गया ना, ये तस्लीम करें लोगों के सामने। भाई साहब फिर चाय पिलाएंगे मुझे? मैं ज़रूर आपको चाय पिलाऊंगा, लेकिन भट्टी साहब बात मैं अब ज़रा अगली स्टोरी में आपसे करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे दोस्त हैं अहमद मीर, मेरे तो यार बचपन के दोस्त हैं और हमारे फैमिली रिलेशनशिप भी हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा है और उसमें उन्होंने जो है जनाब बाजवा साहब के हवाले से कोई बात की है कि वो मार्शल लॉ लगाने की बात कर रहे थे। मैं एक सवाल करता हूँ, और फिर अहमद मीर साहब ने लिख दिया और जंग जैसी अखबार में ये छप गई है, इसलिए हमारे तो पर जलते हैं, हम तो डरते डरते बात कर रहे हैं
सवाल ये है कि आप हाईएस्ट ऑफिसर्स जो भी हैं, वहाँ से जब आप रिटायर होते हैं, बहुत से राज आपके सीने में होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, तो क्या ज़रूरत है अपने आप को उन तमाम गुफ्तगू का जो लिखा है ना, पढ़े नहीं तो 5000 बंदे को भी लटकाऊंगा, असद उमर फलां को उठवाना चाहूँगा। ये बयान जो काला मोहतरम मोहम्मद मीर साहब हमारे भी बिल्कुल प्यारे दोस्त हैं, ये तो बज़ाहिर साबिक़ आर्मी चीफ के खिलाफ चार्जशीट है। उन्होंने कहा बारसला लगा दूँ, यानी कि आइन तोड़ दूंगा। उसने इजहार कर दिया उसका। एक होता है लड़ाई से पहले ललकारा, ओए छड्डांगा नहीं हो चौधरी नसीना, धमकी जिसे कहते हैं, ये तो धमकी उन्होंने दे दी। नहीं देखिए, मैं ये इस पे मैं कोई कानूनी वर्ड नहीं, उन्होंने जो कॉलम लिखा है, मैं अपनी राय नहीं दे रहा भाई। मैं एक बात करता हूं, जब तक क्राइम कमिट नहीं होता, देखें ना, उसको हम ये नहीं कह सकते कि क्राइम कमिट हुआ है। धमकी क्या होता है? कादी साहब मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। उन्होंने कहा, उसने कहा मैं मार्शल लगा दूंगा। उसमें थाने में एक दरखास्त होती है और हमें बेगुनाह उन्हें फाड़ के ले आते हैं, जिन्हें मैंने धमकी 506 में आपको धमकी मसला होती है 506। आइन में इसकी गुंजाइश है। मैं नहीं कह रहा हामिद मीर साहब जैसे साहिब इल्म और जंग अखबार उसको चला रहा है। ये बताए याद रहा काजी साहब को, देख अंदरा मुझे क्या है, इन्होंने खास कर स्पेशली लफ्ज़ क्या कहा है, मैं अभी निकाल। लेकिन नहीं भाटी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे उनके बड़े आपस में क्लोज रिलेशनशिप भी हैं। जब हामिद मीर साहब के बेटे की शादी थी, तो जनरल साहब उस वक्त सर्विंग यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और ये वहाँ अटेंड भी उन्होंने की। हमारे लिए तो काबिल एहतराम है, नहायत अदब एहतराम का मुकाम है कमरजीत बाजवा साहब का। पहले जवेद चोई साहब ने कॉलम लिखा, फिर हामिद मीर साहब ने लिखा, फिर शाहिद मेतला साहब ने भी। ये दो बंदे, शाहिद मेतला साहब ने ऑनरेबल काबिल एहतराम है। अगर ये गलत है तो कोई क्यों नहीं अदालत में जा रहा? भाई साहब थोड़ा सा, मैं तो ये कह रहा हूँ यार, आपकी इकोनॉमी जो है वो एक खाई के धाने पे खड़ी है, क्या बहसें कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? काई साहब ये बातें तो बड़ी ह्यूमर रही। मैं इसको सच नहीं कहता, क्योंकि मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा कि मार्शल लगा दूंगा। ये मार्शल लगा देते तो फिर तो जब मुशर्रफ के बाद तो फैसला के जो आइन तोड़ेगा उसकी सजा बड़ी सख्त है। खैर तो आइन तो बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं परवाह की। वो 30 अप्रैल का इलेक्शन था, उन्होंने कहा अक्टूबर में कराऊंगा, वो भी मेरी मर्जी। मैं ये कहता हूँ कि एक तो रूल ऑफ लॉ जो है वो क्यों इस तरह ड्विंडल होता चला जा रहा है हमारा, और क्यों इस तरीके से जो है वो। अच्छा बड़ी साहब, अब आ जाते हैं हम जो मैशत पे हम बात करते होते हैं, 2% शरह सूद बढ़ाने, ये बहुत लीथल होती है शरह सूद। इसमें एक तो बड़ी साहब ये होता है कि जब आप शरह सूद बुलंद कर देते हैं तो जो कारोबार बारो करते हैं बैंक से, बारो करके वहाँ कमा के फिर वो सूद देते हैं बैंक्स को, तो जब आप शरह सूद ऊपर कर देते हैं तो बारोइंग नहीं होती। लोग जो हैं वो बैंक में पैसे रख के तो सूद खाते रहते हैं, कारोबार जो है वो ठप होकर नीचे चला जाता है। ये बड़ा लीथल हो गया है, और मुझे समझ नहीं आती कि डार साहब, आपने तो हमें बहुत कहा था कि इस मैशत को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, IMF आपसे ज़्यादा कोई IMF को नहीं जानता। मेरी जो इतलात हैं, जो मैं 2-3 माहिरीन मैशत से मेरी बात हुई है, कि इस बार वो जो समझ नहीं आ रही कि वो हमें इतनी आम ट्विस्टिंग हमारी क्यों कर रहे हैं। भाई साहब ये बादिउल नज़र में कोई स्क्रिप्ट लगता है। 20 पैसे पहले है शरह सूद, 20%, अब 22-23% हो जाएगी। मैं तो खैर वैसे सूद के ख़िलाफ़ हूँ। सूद की 70 सज़ाएँ अल्लाह बादशाह ने जो मुकर्रर किया, और अल्लाह अपने प्यारे महबूब आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब कह दो मेरी इनसे खुली जंग है। तो मैं तो इसके 1% भी वो तो ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन काजी साहब, आप ही ने हमने मैसेज दिया था, इसहाक डार साहब बहुत समझदार हैं, इकानमी को बहुत समझते हैं, आएंगे 178 पे डॉलर आ जाएगा।